ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दायं कृतः सौर्धं भावमस्लमुन्मुच्य न्यायत्विषदधोक्षिता। तो प्रहलाद महाराज इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज से सब परिचित हो। प्रहलाद महाराज को महाजन माना जाता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में 12 महाजनों का वर्णन है, जिनमें एक है प्रहलाद महाराज। श्रीमुद्रनाथ सबू कौमार कपिल मनु परदोजन को भीष्म परिवाही ये सकिरवयम। प्रहलाद महाराज इस अध्याय में अपने मित्रों को उपदेश दे रहे हैं। उनके जो मित्र थे, लगभग सबका जन्म हुआ था असुरी खानदान में, और देना चाहिए 5 साल की आयु से। हम बचपन से ही भौतिक शिक्षा देना आरंभ करते हैं, हमें आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए। और प्रहलाद महाराज ने कहा कि इस दुर्लभ मानव देह का उपयोग होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। और आगे उन्होंने कहा, मान लो 100 साल की आयु है आपकी, जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को वश में नहीं किया, आधा जीवन उसका बीत जाता है सोने में। पहले 20 साल बीत जाते हैं खेलने कूदने में, बचपना में, और अंतिम 20 साल बीत जाते हैं इस चिंता में। रोग पीड़ा बढ़ती जाती है, चिंता भविष्य में क्या होगा। तो कितना समय बच गया? 10 साल। तो प्रहलाद महाराज अनेक श्लोकों के द्वारा ये उपदेश दे रहे हैं कि इस दिव्य, इस दुर्लभ मनुष्य देह का हमें उपयोग करना चाहिए। किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मेरे जवान मित्र। प्रहलाद महाराज की आयु लगभग 5-6 साल की थी, उनके मित्रों की आयु भी उनके बराबर थी। प्रहलाद महाराज ने ये नहीं कहा बचपन में समय का दुरुपयोग करो। पापा जी कहते हैं, उदाहरण देते थे कि जब वो छोटे थे, उनके पिता ने उन्हें मृदंगा की शिक्षा दिलवाई, संस्कृत की शिक्षा दिलवाई, और राधा कृष्ण की पूजा करने का उपदेश दिया। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, असुर खानदान में तो जन्म लिया है तुम लोगों ने, पर इस प्रकार का कार्य करो जिसके द्वारा परम भगवान संतुष्ट हो। ये होना चाहिए हम सबके जीवन का लक्ष्य, कि किस कार्य के द्वारा आप परम भगवान को संतुष्ट कर सकते हो। भौतिक समाज में हमारा प्रयास रहता है एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए। सच बात है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, कोई रिश्ते में आप प्रयास करते हो एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए। और चाहे आप कितना भी प्रयास करो, परिश्रम करो, हमारा मन में किसको आप संतुष्ट कर पाते हो? नहीं। अंत में क्या कहते हैं?
तुमने क्या किया मेरे लिए, अपना कर्तव्य तो किया है कि नहीं। तो परम भगवान इतने दयालु हैं कि वो बड़ी सरलता के साथ संतुष्ट हो जाते हैं, तुझ सेवा से भी संतुष्ट हो जाते हैं। और अगर आप उनके आदेश का पालन करो तो वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम सबका उद्देश्य, भाव ये होना चाहिए कि हर कार्य के द्वारा हम परम भगवान को संतुष्ट करें। और इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। अगर आप केवल अनुकूल कार्यों को स्वीकार करो तो फिर आप भगवान को संतुष्ट कर सकोगे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, परम भगवान जो हैं भौतिक इंद्रियों के पार हैं। दूसरे शब्दों में, अगर आप परम भगवान को समझना चाहो तो भौतिक बुद्धि या इंद्रियों से समझ नहीं सकते। उदाहरण के लिए भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान के अनेक लीलाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर दिया। आप पढ़ते हो कैसे भगवान ने पूतना राक्षसी का वध किया, कैसे उन्होंने 5 साल की आयु में एक महान पर्वत को उठाया, बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के बल पर। कैसे उन्होंने जब मुंह खोला तो माँ ने क्या देखा, पूरे विश्व का दर्शन। तो भौतिक दृष्टि से जब आप इन लीलाओं का वर्णन करो, भौतिकवादी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कल्पना, माइथोलॉजी, इमेजिनेशन। जैसे कई भारतीय भी हिंदू भाई बहन कहते हैं, हाँ हमारा वैदिक शास्त्र तो सब माइथोलॉजी है, सब कल्पना है। नहीं, कल्पना नहीं है। तो इसे समझने के लिए आपको शुद्ध भाव चाहिए। अथा श्री कृष्ण नमादिना भगवद गृह मंदिर है, सेवो मुख्य ही जीवन। सेवा के माध्यम से आप अशुद्ध भावों को दूर करते हो, फिर आप भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ सकोगे। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, परम भगवान जो हैं उन्हें आप भौतिक प्रयास से नहीं समझ सकते। आप अगर भगवान को समझना चाहो तो क्या चीज़ की आवश्यकता है, सेवा के माध्यम की आवश्यकता है। आज आप देखते हो कि इस्कॉन संस्था के केंद्र सारे विश्व में हैं। उन स्थानों में जहाँ की किसी ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, आज जन्माष्टमी मनाते हैं, स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान परम भगवान है। क्यों? कि सेवा के माध्यम से उनका शुद्ध हृदय शुद्ध बना है। तो प्रहलाद महाराज एक तो कह रहे हैं, वही कार्य करो जिसके द्वारा किसको संतुष्ट करो। हाँ, पापा तात्पर्य में भगवद गीता के 5वें अध्याय के प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। कौन सा वो श्लोक? भोक्तराम्यज्ञ कोसम सर्वलोकम महेश्वरम। भगवद तात्पर्य में कहते हैं, ये स्वीकार करो कृष्ण भगवान हर चीज़ के भोक्ता हैं, आप और हम भोक्ता नहीं हैं। आप स्वीकार करते हो? सब बड़ा हल्के रूप से कृष्ण भगवान भोक्ता है। फिर क्या? वो हर चीज़ के स्वामी हैं, आप वो हमारे शुभ चिंतक हैं, वो हमारे शुभ चिंतक हैं। वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, हम अपने प्रयास से नहीं समझ सकते क्या है हमारे लिए अच्छा। तब भगवान कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ। मेरे शरण में आओगे तो क्या करेंगे भगवान? हाँ ही सुरक्षा। मां शुचः,
घबराओ मत, हिचको मत। हम हिचकते हैं ना, तो भगवान कह रहे तो हैं, हमें क्या मिलेगा बदले में? भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, घबराओ मत। तो भगवान कहते हैं मन मना भावा मत भक्तो मादयाजी मान नमस्करो माम नमः सत्यम ते प्रयोजन में। मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। ये सब करोगे तो क्या प्राप्त होगा बदले में? क्या प्राप्त होगा? भगवान कहते हैं बिना शंका के मेरे धाम में लौटोगे। तो प्रहलाद महाराज इस अध्याय में अपने असुरिक मित्रों को कह रहे हैं कि परम भगवान को संतुष्ट करो, और परम भगवान जो हैं अधोक्ष जो हैं। भगवान के अनेक नाम हैं, हजारों नाम हैं, जिनमें एक नाम है अधोक्ष, जो इसका अर्थ है भौतिक इंद्रियों के पार। आगे क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? आगे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जो कि हमारा विषय आज के प्रवचन का, सब जीवात्मा पर दया दीजिए, सब पर दया दीजिए, और सबको भक्ति का ज्ञान दीजिए। दया दीजिए और भक्ति का ज्ञान दीजिए, तो इस प्रकार तो हम सबके शुभ चिंतक हो गए। तो भगवान कह रहे हैं अपने मित्रों को तुम सब पर दया दीजिए और असली कृपा दीजिए। मर्सी, मर्सी का क्या अनुवाद है? दया। वो अनेक प्रकार से आप दया का कार्य कर सकते हो, आप कोई भौतिक सुविधा दे सकते हो, और असली दया क्या है? असली दया है, क्या है असली दया? ज्ञान। वो ज्ञान जिसके द्वारा अपन भगवान के शरणागत हो जाओ, वो ज्ञान जिसके द्वारा आप लोगों को ये उपदेश दो जीवन में असली सुख का साधन क्या है। आज अगर समाज में आप देखो, चारों तरफ क्लेश है, चिंता, तनाव, निराशा, है कि नहीं? बेचैनी। आप अगर सड़कों में ज़्यादा मोटरें देखते हो तो आप सोचते होगे अब तो सब धनी बन गए भारत में, सबके बाद बड़ी बड़ी मोटर। और देखा जाए समाज में हर जगह जो भौतिक क्लेश है वो बढ़ते जा रहा है। और अगर आप भौतिक क्लेश से बचना चाहते हो तो क्या है उपाय? कृष्ण भक्ति का उपदेश। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं सब जीवात्माओं के प्रति दया की भावना रखो। इस तीसरे स्कंद में भगवान कपिलदेव साधु के लक्षणों का वर्णन करते हैं, और क्या कहते हैं? तिक्ष्वा करुणिका, करुणिका का अर्थ है दया। तो शास्त्रिक दृष्टि से असली दया का अर्थ है वो उपदेश ज्ञान देना जिसके द्वारा लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा मिले। भौतिक शिक्षा की कोई कमी नहीं है, कोने कोने में पाठशाला महाविद्यालय है, और आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। हमारे परम गुरु कहते थे अगर इस विश्व में किसी चीज़ की कमी है तो एक ही विषय की, क्या है वो विषय? हाँ, प्रभा जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? सबसे पहले प्रभा जी 18वें अध्याय के प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन करते हैं, भक्ति मामा विजयनाथी, भक्ति के माध्यम से तो मुझे जान सकते हो। भागवतम का निर्णय यही है और भगवद गीता का निर्णय यही है। आगे प्रभा जी कहते हैं preaching is the best service to the Lord।
प्रभु जी क्या कह रहे हैं? प्रचार की जो सेवा है ये सबसे प्रिय सेवा है भगवान के प्रति। तो वैसे तो सारी सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, पर ये जो प्रचार की जो सेवा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रभु जी तात्पर्य में अनेक स्थानों में इसी विषय की वो चर्चा कर रहे हैं कि प्रचार की जो सेवा है सबसे प्रिय चर्चा सेवा है। और फिर आगे प्रभु जी भगवद गीता के 18वें अध्याय के 2 प्रसिद्ध श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं। कौन से वो श्लोक? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? हाँ, उसे ज्यादा प्रिय ना क्या हुआ है ना? ये जो प्रचार की सेवा है बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। आप कहोगे ये सब 1000 बार सुन बैठे हैं, कोई ना पहली बात थोड़ी आपको। अगर आप प्रभु जी के तात्पर्य पढ़ो तो कई स्थानों में इसी विषय का पर बल दिया जा रहा है। तो आप जानना चाहोगे क्या बात है कि बार बार ये महत्वपूर्ण विषय हमें याद दिलाया जा रहा है। जैसे हमने आपको 7वें स्कंद का श्लोक पढ़कर सुनाया जिसमें प्रधान महाराज कह रहे हैं सब पर दया कीजिए। तो यही भाव नारद मुनि भी दे रहे हैं, यही भाव शिव जी का गुणगान करते समय में दिया जा रहा है, यही भाव अनेक स्थानों में दिया जा रहा है। क्यों? हम बड़े ढीठ हैं, बुरा नहीं मानना। एक बार सुनने से काम नहीं चलता, तो बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है। ऐसे तो पूरी भगवद गीता भगवान 8 श्लोकों में खत्म कर सकते थे, तो बार बार हमें याद दिलाया जा रहा है प्रचार की सेवा। और प्रभु जी स्पष्ट कह रहे हैं सब प्रकार की सेवा में ये सबसे प्रिय सेवा है। तो ये जो प्रचार की सेवा है इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि परम भगवान की इच्छा क्या है। परम भगवान की इच्छा यह है कि सब जीवात्मा जो कि भौतिक संसार में प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए, वो मेरे धाम में लौटे। क्योंकि परम भगवान जानते हैं कि भौतिक समाज में चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, मुकेश अंबानी भी बन जाओ, असली सुख नहीं है। अगर सुख है भी तो कितनी देर के लिए? हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए। पर आज लोग अज्ञानता में हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, हमारा जन्म होता है अज्ञानता में, हम पलते हैं अज्ञानता में, और अक्सर मृत्यु भी होती है अज्ञानता में। तो कोई भाग्यशाली व्यक्ति हो वो बच जाता है। ब्रह्मांड प्रमित को भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति होता नहीं क्यों नहीं कोई नहीं बोला। तो ये जो प्रचार की सेवा जिस पर इतना बल दिया गया है, ये वैष्णव का भाव रहता है। और जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने अपने उदाहरण से इस विषय की महिमा का प्रचार किया है। उदाहरण के लिए ठाकुर भक्ति विनोद पहले महान संत थे जिन्होंने ग्रंथों को प्रकाशित किया और साथ में ग्रंथों के माध्यम से प्रचार बढ़ाया। भक्ति विनोद ठाकुर पहले महान आचार्य, उनसे पहले छापने की सुविधा नहीं थी। प्राचीन समय में ज्ञान दिया जाता था गुरु से शिष्य को और आगे। तो समय के साथ लोगों की याददाश्त कमजोर होते गई और समय के साथ
नई नई सुविधा भी आने लगी। तो जैसे ही छापने की सुविधा बनी, हमारे महान आचार्यों ने उसका लाभ उठाया। युक्त वैराग्य, रूपा गोस्वामी ने हमें क्या सिद्धांत दिया है? युक्त वैराग्य। उसका अर्थ है झूठा वैराग्य नहीं। अगर आप हर चीज का उपयोग करो भगवान की सेवा में, जैसे भक्ति सिद्धांत जी से पहले हमारी संप्रदाय में कोई भी आचार्य मोटर में बैठा भी नहीं था। मोटर में बैठना पाप समझते थे, और जहाज में जाना, कई संत महात्मा भारत छोड़ के जाना पाप समझते थे। जब प्रभुपाद जी ने लोगों को कहा मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए, कहीं ने कहा वृंदावन छोड़कर जाओगे सागर के पार, तो महापाप है। पर हमारे जो आचार्य थे उनका ये निर्णय था कि अगर हम आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाएं भगवान की सेवा में, तो वो है युक्त वैराग्य, झूठा वैराग्य नहीं। तो प्रभुपाद जी ने लाभ उठाया। भक्ति सिद्धांत जी ने भी ग्रंथों के वितरण और प्रकाशन पर बल दिया, और सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया था। तो इसके कारण एक ही है, कारण ये है इन ग्रंथों में क्या है? दिव्य ज्ञान। इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान। अगर आज आप देखते हो कि भक्तों की संख्या बढ़ी है, तो मूल कारण क्या है? इन ग्रंथों का प्रभाव। तो प्रचार के अनेक माध्यम हैं। आप जब मंदिर बनाते हो, वो लोगों का स्वागत करते हो, वो भी एक प्रकार के प्रचार है। पर ये ग्रंथों के प्रचार पर हमारे आचार्यों ने बहुत बल दिया, इसलिए क्योंकि ग्रंथों में है भगवान की वाणी, भगवान की वाणी है कि नहीं। और हमारे आचार्यों ने ग्रंथों की रचना भी की। जैसे देखा जाए, जो सिद्धांत हमारे गोस्वामी ने छोड़ा है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। व्यासदेव जी ने इतना सिद्धांत ज्ञान छोड़ा है, और इसका सार है भगवद गीता में। तो ये जो प्रचार की सेवा है, खास करके ग्रंथों के वितरण की सेवा, इस सेवा को इतना महत्व इसीलिए दिया गया है कि इन ग्रंथों में है भगवान का ज्ञान। श्री भगवान वाच। भक्ति सिद्धांत जी ने स्वयं प्रिंटिंग प्रेस बनाए शिष्यों को, बोला किताबों को बांटने के लिए। और प्रभुपाद जी को क्या आदेश दिया? क्या आदेश दिया? अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे, ग्रंथों को बांटना और छापना, अनुवाद करना और छापना। तो प्रभुपाद जी ने इस आदेश को बड़ी गंभीरता से लिया, और ये प्रचार दया का असली माध्यम है। कई लोग सोचते हैं दया का अर्थ है कोई भौतिक सुविधा दे दो, पर असली दया है दिव्य ज्ञान प्रदान करना, जिसके उपयोग से आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए इस सेवा पर बल दिया जाता है। प्रभुपाद जी ने बड़े कठिन परिस्थितियों में भी प्रचार को नहीं छोड़ा। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका भी गए थे, 200 सेठ भागवतम के हाथ लगे। तो ये जो प्रचार की सेवा है, इसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं भक्ति में। चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर को मिलने जाते थे। हरिदास ठाकुर वैसे तो ब्रह्मा जी के अवतार है,
और उनकी इच्छा थी कि मुझे एक ऐसे वातावरण में जन्म प्राप्त हो जहाँ मैं बड़े हम्बली विनम्रता के साथ जी सकूँ। मुझे कहाँ जन्म मिला? मुसलमान खानदान में। और प्राचीन समय से ये रिवाज है, जगन्नाथपुरी केंद्र में हर व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल जो हिंदू वातावरण खानदान में जन्म ले वही जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास के पास जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो हरिदास के पास गए, उन्होंने एक दिन कहा, हरिदास मैं चिंता में हूँ, ये बताओ कैसे इन यामनों का क्या होगा? ये है भक्तों की चिंता। भक्त केवल ये नहीं सोचते हमारा उद्धार हो रहा है, अब दूसरों को नरक में जाने हमें क्या, हमें तो अपने काम से मतलब है ना। तो भक्तों का क्या है, संतों का कार्य क्या है, संतों के विषय में क्या कहा जाता है? वो कष्ट उठाते हैं दूसरों के उद्धार के लिए, और अगर परम भगवान के लिए कुछ संघर्ष भी करना पड़े तो कोई चिंता नहीं रहती। वैसे तो हम संघर्ष से डरते हैं, पर जो संत हैं वो नहीं डरे। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, डोंट टेक अवे माय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्ण। भगवान के लिए संघर्ष करना, ये तो भाग्यवान व्यक्ति को लाभ मिलना, मौका मिलता है। ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा, प्रचार की सेवा, ये असली दया हम दिखा रहे हैं लोगों को। चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा कि कैसे पतितों का उद्धार होगा, हरिदास बताओ, हरिदास ने क्या कहा? हा राम वाले कहे नाम आबाद है। अपराधों से रहित भगवान का नाम लोगे तो बच जाओगे इस भयंकर वातावरण से। तो ये ज्ञान, ये हरि नाम माध्यम है, ये कहाँ से प्राप्त होगा? कहाँ से? ग्रंथों के माध्यम से। इन ग्रंथों में है क्या? किसका उपदेश? श्री भगवान उवाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। और परम भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं परम भगवान? यद करोषि यदश्नासी यजोषि तदासी यद तपस्वासी कौन दिया तद करोषो मदार्पणा। जो भी तुम करो, दान दो, जो भी कार्य करो, बस मेल ले करो। तो आज इस ज्ञान की बहुत कमी है, और आप जानते हो कि कितनी कठिन स्थिति में प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया। और ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये क्या है? बृहद मृदंगा। दो बृहद मृदंगा है और सादा मृदंगा है। जब हरि नाम में जाते हो वो है सादा मृदंगा। जब ग्रंथों को बांटते हो प्रभुपाद के शब्दों में क्या है? क्या कहा प्रभुपाद ने? क्या कहा? अगर तुम मुझे संतुष्ट करना चाहते हो क्या करो? शिविर में बोल। आज की श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, परम भगवान को संतुष्ट करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और परम भगवान को संतुष्ट कैसे करते हो? जब आप उनके शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करते हो, क्योंकि उनके शुद्ध भक्तों के मन में केवल एक ही भाव और विचार रहता है, परम भगवान की संतुष्टता। जैसे कि प्रभुपाद के शब्द उपदेश में आप कहाँ भी ऐसा उपदेश नहीं प्राप्त करोगे जो शास्त्र से स्वतंत्र है। सारा उपदेश है 100% शास्त्र पढ़ेगा। तो ये जो, और हम सब का क्या सौभाग्य है, हम सब का सौभाग्य है कि हम सब जुड़े इस प्रचार के माध्यम से। जैसे आप जानते हो, विदेश जाने से पहले
आपके दिल्ली शहर में ही पापा जी ने कितना समय काटा, बहुत प्रयास किया, इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो प्रचार के माध्यम से पापा जी ने जब कई देशों में प्रचार स्थापित कर दिया था, पर उन दिनों में रशिया जिसका नाम था सोवियत यूनियन, वहाँ कम्युनिज्म था, और वो सोवियत यूनियन ही नहीं पर पूरा ब्लॉक था, पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लेविया, ईस्टर्न ब्लॉक बुलाते थे। तो वो इन देशों में बिल्कुल कड़क कम्युनिज्म था, सरकार नास्तिक थी, सारे जो चर्च थे उन्होंने सरकार ने फैक्ट्री बना दी थी, म्यूजियम बना दिया था। तो प्रभु जी ने इस्कॉन की स्थापना कर दी थी अमेरिका में, यूरोप में। पर इन देशों में जाने में खतरा था, जान का खतरा, बड़ी कठिन स्थिति थी। जब भी प्रभु जी गए 5 दिन के लिए टूरिस्ट वीज़ा लेकर, मतलब धार्मिक वीज़ा नहीं मिलता था, टूरिस्ट वीज़ा मतलब घूमने के लिए। तो प्रभु जी गए, होटल में ठहरे, और 1-2 दिन प्रभु जी बसों में साइट सीइंग में गए दूसरों के साथ, क्योंकि वो आवश्यक था। पर 5 दिन के अंदर प्रभु जी के 2 सेक्रेटरी जो थे वो बाजार में गए थे सब्जी और दूध लाने के लिए। उन दिनों में मॉस्को वगैरह में वेजिटेरियन खाना बहुत मुश्किल से मिलता था। तो जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान, हमें दूध कहाँ मिलेगा, सब्जी फ्रूट कहाँ मिलेगा। तो जाते जाते रास्ते में एक रशियन लड़का दिखा एक इंडियन लड़के के साथ। वो इंडियन लड़का जो था इंडियन एम्बेसी मॉस्को के अधिकारी का बेटा था। वो जो रशियन लड़का था उसकी योगा में बहुत रुचि थी और अंग्रेजी बोलता था, उसका नाम था एनाटॉल। तो वो जा रहे थे तो उन्होंने अचानक उनसे पूछा, Is there any shop nearby where we can buy fruits and milk? क्योंकि उन दिनों में रशिया में अंग्रेजी गवर्नमेंट सिखाती नहीं थी लोगों को, उनको अच्छा नहीं, उनको डर था वो प्रोपेगेंडा सुनेंगे अमेरिका का। वो बहुत कम लोग अंग्रेजी बोलते थे। तो अचानक ये 2 लड़के मिले, एक इंडियन था एक रशियन, और उनसे पूछा उन्होंने कोई दुकान है जहाँ हमें फल मिल सकता है। तो वो रशियन भक्त ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ दुकान। रास्ते में चलते चलते पता लगा कि इस भक्त की रुचि है योगा में। तो प्रभु जी के सेक्रेटरी ने कहा दिया मेरे साथ गुरुजी हैं जो बहुत बड़े योगा टीचर हैं। तो उसने कहा मैं उनको मिल सकता हूँ। मैंने कहा हाँ जरूर मिल सकते हो। तो प्रभुपाद जी को मिलने आए। प्रभुपाद के गए थे 5 दिन की यात्रा में, पहले 2 दिन तो साइट सीइंग में चले गए। तो जब वो प्रभुपाद जी को मिलने आए, प्रभुपाद जी ने उन्हें सिखाया कि असली योगा क्या है, भक्ति योगा। तो वो उस व्यक्ति की बड़ी रुचि थी, तो असली योगा की शिक्षा दी। जब प्रभुपाद ने देखा कि इस रशियन लड़के में बड़ा उत्साह है असली योगा के प्रति, तो प्रभुपाद जी ने हरि नाम की महिमा सिखाई, उसको धोती पहनना सिखाया और दीक्षा भी दे दी 2 दिन। 2 दिन में दीक्षा, 3 से 5वें दिन प्रभुपाद ने मॉस्को छोड़ने से पहले उसको दीक्षा भी दे दी और कहा तुम घर घर जाकर लोगों को यही उपदेश दो, कृष्णा इज सुप्रीम और हरे कृष्ण मंत्र माध्यम है भगवत प्राप्ति का, बस। और इसके बाद और कुछ ज्ञान नहीं था।
तो उसने प्रभुपाद के आदेश के अनुसार यही कहना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे प्रचार बढ़ते गया। अब हजारों भक्त हैं, 150 मंदिर। तो ये एक छोटा उदाहरण है कि कैसे अगर आप प्रचार करो तो कैसे लोगों को जोड़ सकते हो। ये नहीं कि अगर ISKCON के आज 650 मंदिर हैं तो लोग स्वर्ग लोक से आ रहे हैं और ये सब मंदिर खुल रहे हैं भक्तों के प्रचार और प्रयास है। तो प्रचार की कार्य में हमें हम सबको जुड़ना चाहिए और उत्साह के साथ प्रचार करना चाहिए कि परम भगवान की इच्छा क्या है, सारे बच्चे उनके धाम में लौटे। जैसे माता पिता की इच्छा रहती है बच्चे सुखी रहे, भगवान चाहते हैं हम सब उनकी सेवा में जुड़े। ये जो गीता मैराथन हर साल हम करते हैं, गीता के उपदेश का, हम ये साबित कर रहे हैं पूरे विश्व में कि गीता का संदेश थियोरेटिकल संदेश नहीं है, प्रैक्टिकल संदेश है। आजकल आपको शायद पता होगा कि हमारी एक और योजना है सारे विश्व में, कॉर्पोरेट प्रीचिंग, जहाँ हमारे भक्त कॉर्पोरेशन में जाते हैं और गीता का उपदेश देते हैं उनके स्टाफ को सुधारने के लिए, और बड़े उत्साह से लोग इसे सुनना चाहते हैं। असल में इतने इन्विटेशन है हमारे पास कि हम लोग संभाल ही नहीं सकते। तो गीता का जो उपदेश है प्रैक्टिकल उपदेश है प्रभा, ये थियोरेटिकल उपदेश नहीं है। निष्काम भाव से कार्य करोगे। कुछ दिन पहले हमने गीता जयंती मनाई थी, तो गीता के द्वारा क्या उपदेश मिल रहा है? एक तो मिला कि परम भगवान कौन है, फिर आपको उपदेश मिलता है कि आपका असली स्वरूप क्या है। हम सोचते हैं ये शरीर ही असली स्वरूप है, पर क्या है? आत्मा है। फिर भगवान कहते हैं निष्काम भाव से कार्य करो। आज अगर निराशा, बेचैनी, चिंता है, क्यों? क्योंकि हमारी अनेक इच्छाएं हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, आदर चाहिए, ऊंचा स्थान चाहिए, और जब ये सब प्राप्त नहीं हो तो गोली मार देते हैं। कई लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या की संख्या भी बढ़ते जा रही है। सो नहीं सकते, स्लीपिंग पिल चाहिए, है ना। आप नाचोगे गाओगे तो आपको स्लीपिंग पिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बैठे बैठे सो जाओगे। तो गीता के उपदेश पढ़ोगे तो बिना चिंता के आसानी से जी पाओगे। तो आप सब भक्तों को एक गीता मैराथन में जुड़ना चाहिए। हर साल आप जुड़ते हो। पिछले साल आप में से कौन कौन जुड़े थे गीता मैराथन में? अच्छा, और ये साल कौन कौन मैराथन कर रहे हैं? अच्छा, ये साल कौन कौन मैराथन नहीं कर रहे? सब कर रहे हैं, एक ही। तो ये साल हमारी योजना है 4 लाख गीता बांटने की। हम आमंत्रण 4 या 5। और पिछले साल भी किया था जब मैराथन शुरू हुआ था, जब कितना 5000 गीता शायद की थी, ऐसे ऐसे बढ़ते गए। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि ये जो प्रचार की सेवा है, जो कि भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में सबसे ऊंची सेवा है, इसमें आप सब जुड़िए। और जब आप प्रचार करते हो, ये मत सोचिए कि कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। कई स्थानों में आप जाओगे, लोग आप पर आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, है ना। उस दिन मैं शायद बॉम्बे में था, एक भक्त ने पूछा, एक भक्त ने कहा
जब हम प्रचार में जाते हैं, लोग पुस्तक लेते जाएं तो हमारा उत्साह ऊंचा रहता है, और मान लो नहीं लें थोड़ी देर के लिए, फिर हमारा उत्साह कम हो जाता है। ये सच है। हाँ, तो क्या है उपाय? अच्छी खबर ये है, चाहे आप गीता बांटो या ना बांटो, अगर आप प्रयास कर रहे हो, भगवान आपको पूरा क्रेडिट देंगे। पर ऐसे ये मतलब नहीं, ये स्टेटमेंट जो मैंने कहा जब खतरनाक है। आप कहोगे ठीक है, मान करना चाहेंगे पर कोई बोलेंगे नहीं प्रयास। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करोगे, और मान लो आपने इतनी किताबें नहीं भी बांटी, कोई घबराने की बात नहीं, भगवान आपके प्रयास को देखते हैं। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? जो प्रयास करते हैं उनमें कुछ कभी भी होता, मैं क्या करता हूँ। तो ये विनती है, आप सब के सब जुड़िए। आप भक्तों के वहाँ भारी हैं, क्योंकि हर साल आप सबके प्रयास से ही आपका दिल्ली का केंद्र इन्हें गीता पाठ पाता है। और प्रचार करने जाते हो, जैसे मैंने जैसे पिछले महीने कहा था, कई तो आपका स्वागत करते होंगे, कई कहते होंगे हम इसी दिन की राह देख रहे थे जब आओगे हमारे घर। बताओ हम क्या कर सकते हैं। और कई लोग क्या करते होंगे, कई लोग आपकी तरफ देखते भी नहीं। और कई लोग आपको भगा भी देते होंगे। जैसे मैंने आपको कहा था, जब नित्यानंद और हरिदास चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार, का क्या था चैतन्य महाप्रभु का आदेश? घर घर जाओ और हाथ जोड़कर लोगों को क्या कहो? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का उपासना करो और शिक्षा को अपनाओ। आपको याद है शिक्षा का है भगवान की गीता में। तो जब वो घर घर जा रहे थे, कईयों ने तो उनका बड़ा स्वागत किया, संत महात्मा आ गए, बैठिए क्या कर सकते हैं, चैन हरे कृष्णा, नो प्रॉब्लम, हम चैन करेंगे। तो कईयों ने तो उनको घर से ही भगा दिया। क्या कहा उन्होंने? जासूस है, साधु के रूप में। कईयों ने उनकी बेइज्जती की। तो उसी प्रकार जब आप भक्त लोग प्रचार करते हो, सब आपका साथ नहीं देंगे, कई देंगे कई नहीं देंगे। तो आप पूछते होगे, अगर कोई नहीं देंगे तो हम क्यों जाएं? हम जाने केवल एक ही भाव के साथ, भगवान की इच्छा है कि हम प्रचार करें, और उनके जो प्रतिनिधि संत महात्मा हैं उनकी इच्छा है और प्रभुपाद की इच्छा है कि हम प्रचार करें। क्योंकि उन्होंने हमें आदेश दिया है, चाहे कोई बेइज्जती करे, साथ दे, साथ नहीं दे, हमने प्रचार जरूर करना है। तो आप सब जुड़े हो, जुड़िए उत्साह के साथ, और प्रचार में सफलता प्राप्त करने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। प्योरिटी इज द, एक मंत्र भक्तों ने इसको में बनाया है। ये प्रभुपाद का मंत्र नहीं है, प्रभुपाद ने एंडोर्स किया है। क्या है मंत्र? प्रीचिंग इज द एसेंस। अनेक प्रकार के कार्यों में प्रचार की सेवा, जैसे आज के श्लोक में कहा जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रचार के साधन कई हैं, है ना? बुक्स आर द बेसिस। ये ज्ञान कहाँ प्राप्त होएगा? ग्रंथ में। आगे प्योरिटी इज द फोर्स। शक्ति कहाँ से आएगी प्रचार के लिए? कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्ताना। कृष्ण की कृपा के बिना कोई प्रचार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया, उनसे पहले कई गुरु भाई गए थे प्रचार करने, वो क्यों नहीं कर पाए?
तो कृष्णा शक्ति बिना नाहे प्रावर्ताना, कृष्णा की शक्ति के बिना कोई प्रचार भी नहीं कर सकता। तो पर कृष्णा की शक्ति कैसे आएगी? क्या लॉटरी टिकट निकलती है, इसका नंबर निकल गया, चलो इसको कृपा मिलेगी, इसका नंबर नहीं आया, इसको नहीं मिलेगी। हाँ, लॉटरी टिकट निकालते हैं बाबू। प्योरिटी द फोर्थ, आपकी पवित्रता पर निर्भर है। कितने ध्यान से जाप करते हो, कितनी श्रद्धा है। प्योरिटी द फोर्थ, तो पवित्रता के माध्यम से आपको शक्ति मिलती है प्रचार करने में। आगे क्या? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रचार के लिए कोई भी साधन का आप उपयोग कर सकते हो। जैसे हमारे भक्त ऑफिस में हम जोधपुर में थे, परसों रथ यात्रा थी। तो रथ यात्रा के बाद में भक्तों से बात कर रहा था। तो हमारे दो भक्त, एक शराब की दुकान में गया, शराब की दुकान में 34 गीता बांटी उसने। लोग शराब पी रहे, शराब की बोतल खरीदने आ रहा था, वो लोगों को गीता बांट। और कई बार हमारे भक्त प्रचार करने विदेशों में कत्ल खाने में भी गए थे बाहर। एक बार एक बुचेस की कॉन्फ्रेंस हो रही थी बेल्जियम में, एम्स्टर्डम में, भक्तों ने वहाँ जाकर गीता बांटी थी। तो यूटिलिटी द प्रिंसिपल, जो भी साधन मिले उसका उपयोग करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं। तो ये संस्था प्रचार की संस्था है, जिसमें चाहे प्रभुपाद जी अंतिम समय तक प्रचार कर रहे थे, ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। जब उनका स्वास्थ्य कमजोर भी था, वह प्रचार करते थे। तो हम सब जो उनकी परंपरा में आ रहे हैं, वहाँ पे यही भाव होना चाहिए। तो आप सब जुड़िए इस मैराथन में, और आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप मेरे ख्याल से आज प्रचार के लिए कौन कौन जा रहा है? सब जा। हाँ, आप नहीं जा रहे प्रचार के लिए आज? हाँ, आप तो आज में प्रचार के में कौन कौन जा रहा है? ठीक है, जो नहीं जा रहे वो भी जाएं। हाँ, क्योंकि हमारे कई भक्त हैं जो सैटरडे संडे को जाते हैं। पश्चिम देशों में हमारे यहाँ एक भक्त है वैश्य श्री प्रभु, इनकी एक स्पेशल प्रोग्राम है वीकेंड वॉरियर, शनिचर इतवार को जाते हैं प्रचार करने। और सब प्रचार की सेवा में जाइए। तो संक्षेप में आज के श्लोक में लाल महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं, कौन कहेगा? सबसे पहले कह रहे हैं परम भगवान को संतुष्ट करो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सेकंड पॉइंट, इज बियॉन्ड ऑल मटेरियल कंसेप्शन। परम भगवान जो है अधोक्ष है, भौतिक बुद्धि के पार परे। आगे क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सब पर क्या कीजिए? दया कीजिए। दया कैसे प्रकट करोगे? और आगे एक और पॉइंट कह रहे हैं, बिकम अ वेल विशर ऑफ एवरीवन। सबके शुभ चिंतक बनाओ। ये नहीं कि केवल घर वालों के शुभ चिंतक, सबके शुभ चिंतक बनाओ। और सबके शुभ चिंतक बनने का अर्थ क्या है? सबको ज्ञान दो। वैष्णव का भाव है सब में जुड़ना। तो करोगे सब? प्रचार में जुड़ोगे? प्रचार में जुड़ोगे तो आपको कृपा मिलेगी। नहीं जुड़ोगे तो आपका दुर्भाग्य। भाग्यवान वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं ये भगवान का आदेश है, प्रभुपाद का आदेश है, तो हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। और दुर्भाग्य चले कौन है? हम कोई चापलूसी करके बच जाएंगे ये सेवा से।
तो सेवा से बच जाओगे तो कृपा से भी बच जाओगे। अगर आपको कृपा नहीं चाहिए तो मत जाओ, कृपा चाहिए तो जाओ, है ना। कृपा नहीं चाहिए तो बैठो घर में, टीवी देखो। और कृपा चाहिए तो जाओ भगवान के लिए प्रचार करो। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ, और एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है उसके बाद। हाँ, एक दो प्रश्न। हाँ, जल्दी आप बोल सकते हो। शाम को मैं लेक्चर ले रहा हूँ फरीदाबाद में, शाम को 6 बजे। हाँ, यस। मेरा प्रश्न है, आपने बताया कि भगवान के धाम में जाने के लिए उनको सेवा करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। और ऐसा कि भगवान के लिए तो इतना पूरा सृष्टि बनाया है भगवान ने, भगवान के लिए हर कार्य संभव है, तो भगवान इतनी सरलता से सभी को अपने धाम क्यों नहीं बुला लेते? क्या भगवान के लिए तो सभी कार्य संभव है, भगवान ने इतना जटिल सृष्टि बनाया है, कोटि ब्रह्मांड है, तो भगवान सभी जो भी पद्धति है उनको सरलता से क्यों नहीं बुला लेते? भगवान ने बहुत सरल माध्यम दे दिया है इस कलयुग में, हरिनाम को जुड़ा। आप सोचते हो हम कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे सोचने में ही आपको शर्म आएगी, है ना। आप कुछ काम नहीं करोगे तो आपकी कंपनी आपको तनख्वाह देगी। आप पढ़ोगे नहीं तो इम्तिहान में पास हो जाओगे, तो मेहनत करना पड़ेगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम